आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर भारत रत्न साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें योम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मुल्क भर में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में खिराज अकीदत प्रोग्राम और मीटिंगों का इनाकाद किया जा रहा है। पीएम मोदी के साथ सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, बीजेपी के वर्किंग सदर जेपी नड्डा और कई सीनियर लीडरों ने भी वाजपेयी को खिराज अकीदत पेश किया। इसके लिए अटल मेमोरियल को सजाया गया था। इसके अलावा मरकजी वज़रा निर्मला सीतारमन, अश्वनी वैष्णव और अनुराग ठाकुर ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को उनके योम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। दूसरी तरफ कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दीगर अपोजिशन लीडरान ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को उनके योम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। साबिक वजीर आजम भारत रत्न अवार्ड अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं सालगिरह के मौके पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज मुल्क और खास तौर पर जम्मू कश्मीर अटल बिहारी वाजपेयी की कमी को महसूस कर रहा है। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों को छूकर बात की और उन्हें अपनी मोहब्बत और यकजहती का पैगाम दिया। उनका कहना था कि वाजपेयी जी ने अवाम के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने की हमेशा कोशिश की और उनकी रहनुमाई आज भी याद रखी जाती है। खासकर जम्मू कश्मीर के लोग आज वाजपेयी जी की कमी को बहुत महसूस करते हैं। ये वही वाजपेयी जी है जिन्होंने, मुझे लगता है, जितने भी हमारे वजीर आजम हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, जिनका कश्मीर के साथ एक दिल का रिश्ता लगता था, एक जज्बाती रिश्ता लगता था, तो कहीं ना कहीं वाजपेयी जी ने भी जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल को छूने की कोशिश की जब उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की समस्या है और इसको इंसानियत के दायरे में मैं हल करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में करगिल होने के बावजूद, पार्लियामेंट में हमला होने के बावजूद वाजपेयी ने कभी भी बातचीत का दामन नहीं छोड़ा। पहली बार वाजपेयी जी के टाइम में हुर्रियत से बात हुई, जो कोई मामूली बात नहीं है। रास्ते खोलने की बात हुई, पाकिस्तान के साथ डायलॉग हुआ। यानी पहली बार मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को लगा कि कोई दर्द दिल रखने वाला वजीर आजम है जो हमारे जख्मों पे मरहम करना चाहता है। और जो मुफ्ती साहब की हीलिंग टच पॉलिसी, उसको जिसको बड़ा कामयाब माना जाता है, उसको सुनहरी दौर कहा जाता है, तो वो तब तक कामयाब नहीं हो सकती थी जब तक उसमें वाजपेयी जी अपना हिस्सा नहीं डालते, उनको साथ नहीं देते। क्योंकि इतने बड़े बड़े लीडर गिलानी साहब, यासीन मलिक साहब हमने रिहा किए, तो कैसे करते रहा? अगर उसमें वाजपेयी जी का कोई एतराज़ होता तो हमारे लिए, हमने तो करना था पर मुश्किल हो जाती। तो मैं समझती हूँ पहली बार जम्मू कश्मीर का वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब और मुल्क का वजीर आजम वाजपेयी जी एक ही सफ़े पे थे। जो मुफ्ती साहब की सोच थी, जो वो चाहते थे जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालना है, वाजपेयी जी ने उसके लिए काम करके दिखाया। तो मुझे लगता है आज जो हालात हैं पूरे मुल्क भर में, हालांकि वाजपेयी जी भी संघ परिवार से थे, मगर जिस तरह से उन्होंने पूरे मुल्क को हिंदू मुस्लिम इकट्ठा रखे, जिस तरह उन्होंने जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त की, तो शायद उसी को देख के मुफ्ती साहब ने दोबारा बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, ये सोच के कि जो वाजपेयी जी का पीस प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो उनका इंसानियत की सोच रखने वाला एक ख्याल है, शायद बीजेपी उसको आगे चला के जम्मू कश्मीर के जो मसले का हल वैसे ही ढूंढेगी जैसे वाजपेयी जी ने कहा था, बाइज्जत तरीके से। तो आज मुझे लगता है कि पूरा मुल्क
बीजेपी यूनिट कश्मीर ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं सालगिरह पर तकरीब का इनेकाद किया। बीजेपी की रहनुमा अल्ताफ ठाकुर ने इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी को एक अजीम रहनुमा करार दिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। इसके अलावा अल्ताफ ठाकुर ने आगा रहुल्ला के रिजर्वेशन पर होने वाले एहतजाज को सिर्फ एक सियासी ड्रामा करार दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। देखिए, वाजपेयी जी के ही नक्श कदम पे चल रहे हैं, क्योंकि वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर है। जहां का कंसेप्ट है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। आपको वाजपेयी जी के वो वर्ड भी याद होंगे जब उन्होंने कहा गवर्नमेंट रहे ना रहे लेकिन देश रहना चाहिए। देश की सिक्योरिटी, देश की एकता, देश की अखंडता के मामले में भारतीय जनता पार्टी कोई कंप्रोमाइज करने वाली नहीं है। जहां वाजपेयी जी वजीर आजम रहे तब की भी बात, और आज जब देश की कमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, आज भी देश की सिक्योरिटी, देश की एकता और देश की अखंडता के साथ भारतीय जनता पार्टी कोई कंप्रोमाइज करने वाली नहीं है। हम चाहते हैं कि भारत एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करने वाले वाजपेयी जी, उसी के नक्श कदम पे आज भी मोदी जी चल रहे हैं। सियासी ड्रामा है। रोहल्ला साहब का जो रिजर्वेशन है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देगी कि जो समाज के बिछड़े तबके हैं, जो समाज के पसमानदा तबके, उनके साथ नाइंसाफी हो। हम चाहते हैं कि जितने भी सेक्शंस हो, जितने भी क्लासेस हो, सबको इंसाफ मिले, सबको एक जैसा सलूक हो। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। और भारतीय जनता साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी अनंतनाग ने प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिस दौरान जिला सदर वजाहत हुसैन के अलावा दीगर कारकुनान भी मौजूद रहे। इस मौके पर पार्टी के अरकान ने उनकी जिंदगी और उनकी किरदार को सराहा और उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने का अहद किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी। आज पूरे मुल्क में उस महान देश के 100वां जन्मदिन मना रहे हैं। हम भी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में उस महान देश के महान प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं, जिसने भारतीय जनता पार्टी को बुलंदियों पर पहुंचाया, जिसने हमारे देश को बुलंदियों पर पहुंचाया और जिसने गुड गवर्नेंस की डायरेक्शन दी। जितने भी यहाँ डेवलपमेंट हुए, चाहे सड़कें, चाहे रेल, चाहे हवाई, चाहे नहरें हो, ये इसी की देन पर है। और उसी का ये मिशन था कि हमारा इंडिया नंबर 1, नंबर 4 इस वक्त आ रहा है, नंबर 1 में आ रहा है। ये इसी महान और गुड गवर्नेंस की डायरेक्शन भी उसी ने दे दी है, जिसके उसूलों पर कांग्रेस के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चन्नई ने आज तराल के कतरू इलाके का दौरा किया। उनके हमरा ब्लॉक सदर तराल फिरोज अहमद, ब्लॉक सदर अवंतीपुरा मकसूद अहमद, यूथ सदर पुलवामा आसिफ भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने वहां आग मुतासरीन से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि वो हर मुमकिन मदद फराहम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। सुरेंद्र सिंह चन्नई ने बताया कि इलाके तक राब्ता सड़क न होने की वजह से वहां आग पर काबू नहीं पाया जा सका। उन्होंने हुकूमत से इलाके तक सड़क तामीर करने का मुतालबा किया। देखिए, आज बदकिस्मती से ये जो हमारे यहाँ पे गुजरात में रहने वाले लोग हैं, इनको एक आग की वारदात हुई जिसमें ये घर जल गया और गरीब गुरबात हैं। तो हमने कोशिश की कि इन तक पहुँचे और इनके जो नुकसानात जो है उसका जायज़ा खुद लिया और देखा इनके मतलब छत वत जितना भी था सारा इसका वो सब उड़ गया, सब आग में मुतासिर हुआ है। और घर वाले बेचारे जो है, जो ऊपर गांव की तरह जो सारा सामान इनका होता है वो छत के नीचे होता है, तो सारा कुछ जल गया हुआ है, नुकसान हुआ है इनका और उसकी भरपाई कोशिश करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे आके इनकी साम तो ली है, लेकिन जो कमियां रही हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को भूल के और जो सरकार की ओर से होगा वो सरकार की ओर से करवाएंगे और जो पर्सनल हमारा ज़ाती तौर जो होगा वो हम भी कोशिश करेंगे कि इनकी मदद कैसे हो
इनका घर जो है ये कैसे फिर तैयार हो सके, और ताकि ये अपने छोटे छोटे बच्चे इस चिल्ले कलान के मौसम में ये अपने बच्चों को लेके और उस छत के नीचे छुपा के फिर रखें। और उसके लिए इनको मैं गुजारिश करूंगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को भी कि वो जल्द अज जल्द इनको वो लकड़ी फराहम करें ताकि ये अपना जो छत है उसको फिर दोबारा से बना पाए। और ये जो माहौल है, क्योंकि बर्फ़ हो सकता है कल बर्फ़ गिरे तो ये इन लोगों के लिए ऐसा साधन नहीं है कि ये दोबारा वहाँ जाके उसको तामीर कर सकें और खुद ही बना सकें। तो ये इसलिए मैं मौजूदा मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र वादी के अस्पतालों में गर्मी के हवाले से मुख्तलिफ इकदाम उठाए जा रहे हैं। बीमारों के साथ साथ उनके अटेंडेंट्स को भी किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा बुजुर्गों और बच्चों के हवाले से कुछ हदायत भी जारी की गई हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। इसी ज़मन में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शांगस में तैनात डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए बुजुर्गों को सिर्फ ज़रूरी हिदायत दी और कहा कि सर्द मौसम में खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को एहतियात तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए ताकि उनकी सेहत पर कोई मनफी असरात ना पड़े। तो सीटिंग अरेंजमेंट क्यों मैसेज यही रहेगी कि जो भी घर से निकले, मतलब किसी को घर से निकलना है तो मल्टी लेयर्ड जो कपड़े होते हैं वो लगाने हैं, पूरा अपने आप को नापना है सर्दी से बचने के लिए। और खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे घरों में उनको बिल्कुल भी एहतियात करना है, उनको बिल्कुल भी ठंड में नहीं निकलना है, खासकर सुबह के टाइम और शाम के टाइम। और जो हमारे घर में मतलब फैमिली इकट्ठे बैठती है तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा जिस रूम में बैठे उसको थोड़ी सी वेंटिलेशन होनी चाहिए। तो जो ये ब्लावर है उससे हवा ऑलरेडी ड्राई होती है, और जो गैस जो ये हीटर्स होते हैं उनका कम इस्तेमाल करें और वेंटिलेटेड रूम रखें, तो इससे काफी हद तक हमारे जो ये आज ये मसाइल है ये कम हो जाएंगे। तो बच्चों और बुजुर्ग के लिए क्या पैगाम है? बच्चों के लिए यही किए कि इनको बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है ठंड में। बुजुर्गों के लिए भी यही, खासकर जो ऑलरेडी जो डायबिटिक पेशेंट है या जिनको हाइपरटेंशन है या ये जो बोलते हैं ब्लड प्रेशर की ये जो बीमारी है उनको, या शुगर की बीमारी है, उनको बिल्कुल भी ठंड में। मेंढर सब डिवीजन में लोड कैरियर गाड़ियों के ड्राइवरों ने पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज मेंढर से जम्मू कश्मीर के काबीना वजीर जावेद अहमद राना के घर के सामने किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक उनकी गाड़ियों को रोक देती है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वाले हैं, हमारी गाड़ियां अगर पुंछ से लोड होती हैं तो वहाँ से अगर पर्ची मिलती है 4 या 5 घंटे की, अगर वो यहाँ रोड की खराबी की वजह से या गाड़ी में प्रॉब्लम की वजह से नहीं पहुँच पाती है तो पुलिस डिपार्टमेंट हमारी गाड़ियाँ उठाकर अंदर ले जाते हैं कि इसका टाइम खत्म हो गया। अब हमें ये बताएं कि इतनी यहाँ कौन सी रोड खुली है या इतनी मशीनरी कौन सी है, खराब भी हो सकती है मशीनरी है ये, अगर वो लेट हो जाती है तो क्यों इतना हमारे पे जुल्म क्यों हो रहा है? या तो हमें राइट नहीं है, जीने का रहने का राइट नहीं है, हमें ये बता दें कि यू हैव नो राइट टू लिव देयर। दूसरा दिन एसडीएम साहब ने ऑर्डर निकाला कि पूरा दिन आप अंदर बैठे रहो 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। तो 6 बजे आप बताएं कि कौन सी गाड़ी यहाँ से निकलेगी, जो गाड़ी वो जम्मू कैसे पहुँचेगी? सब गाड़ियों को रोकर रखा हुआ पूरा दिन, ना हमें बाईपास, ना हमें जीने का हक टोटली हमारा खत्म कर दिया। हम PhD स्कॉलर्स हैं जो हम बिजनेस कर रहे हैं इस टाइम, नेट JRF क्वालिफाइड हैं, तो कहाँ जाएंगे? लोन लेके बिजनेस कर रहे हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट टाइम पे दिए जा रहे हैं। तो इधर बाहर निकलते हैं तो हमें पुलिस पकड़ लेती है, ना बिजनेस भी नहीं करने दे रहे हैं, गाड़ियाँ भी नहीं चलने दे रहे हैं। तो हमें ये बता दें कि हम जाएं तो जाएं कहाँ? क्रिसमस का त्यौहार मुल्क भर में जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इधर जम्मू कश्मीर में भी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है और ईसाई बरादरी से वाबस्ता अफराद ने मुख्तलिफ चर्च में हाजिरी देकर अपने रस्म और रवाज के साथ तकरीबात में शिरकत की और दुआओं का भी एहतमाम किया। वादी में क्रिसमस के हवाले से सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के चर्च में मनाई गई, जहाँ पर ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जिनमें बच्चे और ख्वातीन
की बड़ी तादाद शामिल थी ने चर्च में हाजिरी देकर खसूसी दुआओं का एहतमाम किया और बच्चों को तोहफे भी पेश किए। वाज़ेह रहे कि ईसाई मजहब में ये बात मकबूल है कि हज़रत ईसा मसीह के यौम पैदाइश के मौके पर सेंटा क्लॉस बच्चों में तोहफे और मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। ये रवायत सदियों से चलती आ रही है। क्रिसमस के मौके पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा दीगर सियासी लीडरान ने ईसाई बरादरी को मुबारकबाद पेश की। दीदी आज क्रिसमस है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हमने प्रेयर भी की सबके लिए। ओके, हाँ, तो हम सब अच्छे से रहें और हम हर साल क्रिसमस मनाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। इस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार होता है जी। तो क्या हाँ, कुछ स्पेशल प्रेयर्स होंगी आज इस क्रिसमस पे? स्पेशल सबके लिए ब्लेसिंग करेंगे ताकि सब अच्छे से अमन शांति से रहें यहाँ पे और सब मिलजुल के रहेंगे। हाँ जी मैं जानना चाहूंगा कि जहाँ तक इस वातावरण को आप देख रहे हैं जी। आज पहली बार ये कश्मीर में सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इससे पहले भी? नहीं, हम हर साल करते हैं लेकिन मज़ा आ रहा है, इस साल ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं और सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ टूरिस्ट भी बहुत आते हैं यहाँ पे और सब कश्मीरी लोग भी यहाँ बहुत आते हैं। हम सब मिलजुल के क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। अरेंजमेंट्स कैसी लग रही है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, हर साल होती है, बहुत अच्छी लगी। विश यू अ मैरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। आप कहाँ से हैं? मैं आसाम से हूँ। आप कश्मीर में आज क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही है, कैसा लग रहा हाँ, है? बहुत अच्छा। मतलब हम लोग तो क्रिसमस सेलिब्रेट घर पे करते हैं, आसाम पे चर्च जाते हैं, पर इस साल तो नहीं मिला। घर पे बहुत मिस कर रहे हैं मम्मी पापा को, पर यहाँ पे कश्मीर में चर्च है तो अच्छा लग रहा है, सबके साथ एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे इतना अच्छा मतलब सेलिब्रेशन किया है तो अच्छा लग रहा है। मैं जानना चाहूंगा जिस तरीके से आप असम में सेलिब्रेट करते हैं तो आज दिन भर क्या करेंगे? आप क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करेंगे कश्मीर में? कश्मीर में अच्छा करेंगे, दोस्तों के साथ मजे करेंगे, सबको ब्लेसिंग देंगे और अच्छा से विश करेंगे। मतलब घर पे हम लोग थे तब नाचते गाते थे, मम्मी पापा के साथ रहते थे और रात में बहुत सारे क्या क्या खाते थे, एंजॉय करते थे। ये बताइए आप इस क्रिसमस पे क्या पैगाम देना चाहेंगे मदर मैरी को लेकर? अगर बात करें क्राइस्ट को लेकर, ये क्रिसमस हमें क्या सिखाता है, क्या मैसेज देता है? मतलब मदर मैरी को मैं बहुत मतलब जैसे मदर मैरी ने जीसस को मतलब जन्म दिया अच्छी तरह से, तो ऐसे ही मतलब दुनिया में एक माँ होना चाहिए, सबकी माँ होती है, ऐसे ही मदर मैरी की जैसा बनना चाहिए। आपको लगता है ये जो सेलिब्रेशन है जॉय है और इसमें खुशी और अमन का पैगाम है? हाँ, तो यस, यू वांट टू से समथिंग, आप मैसेज देना चाहते हैं, मैरी क्रिसमस कहना चाहते हैं लोगों को? हाँ, बताइए यस, सबको मेरी क्रिसमस मेरी ओर से। आज क्रिसमस है तो आप सेलिब्रेट कश्मीर के कैथोलिक चर्च में कर रहे हैं, क्या कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हर साल ही सेंटा बनता हूँ। सेंटा बनते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? मैं चॉकलेट्स और टॉफीज बांटता हूँ। तो आज आपने चॉकलेट्स एंड टॉफीज बांटी? हाँ जी, अभी भी बांट रहा हूँ। ग्रेट, कैसा लग रहा है आपको पूरा बहुत माहौल? अच्छा, हाँ? बहुत अच्छा। हर साल की तरह यहाँ आज इस साल कैसा, इस ठंड में लग रहा है? बहुत अच्छा। पिछले साल तो थोड़ा कम ही था बट इस साल बहुत ठंड है। ओके, तो आज दिन भर कैसे सेलिब्रेट करेंगे क्रिसमस? बहुत अच्छी तरह। क्या क्या करेंगे? बहुत कुछ, केक जैसे? काटेंगे, ओके, सेलिब्रेशन करेंगे, क्रिसमस ट्री करेंगे। ओके। तो फिलहाल कोई आप प्रे भी करेंगे आज, तो क्या मांगेंगे? अभी थोड़ी देर बाद। क्या मांगेंगे, क्या विश है आज आपकी? अमन, शांति? यस, सबके लिए सबके लिए क्या करेंगे? प्रे करूंगा ताकि पूरी दुनिया अच्छी तरह से सलामत रहे। And first of all, I would like to extend my heartwarm greetings for the people of the Valley and across the world. A Merry Christmas to each and everyone. And of course, we expected a white Christmas this time, but it feels like there is a deficit in rainfall and snowfall this year. But it's okay. I mean, we celebrated in a good manner, even though it didn't snow. We are happy that all the people, including the media personals, the other local people, non-Christians as well, they came to celebrate with us. We are quite happy about it. Yeah, today we experienced that a lot of people from the other states of India has come, especially South Indians, Marathis, and people from the other states as well, and people from different communities as well, including Kashmiri Pandits, Kashmiri Sikhs, even my friends who are here today. And it was like quite
a joyous moment. I was so happy and thrilled to see people from different communities coming here, praying with us, helping us in each and every step that we take. Yeah, we even our priest, Reverend Father Prayerful, even he prayed for the people of the valley. He prayed for the development. He prayed for the people, the communities, that love should be there, that forgiveness among each other, it should be there, because these little virtues, they form a bulk of the society, and they form a bulk of a good society, to be particular. And Kashmir is the kind of society where people are hospitable, and I feel like there is no malice and hatred. I mean, I'm a local Christian, we form a minority here, but I'd never faced any problems. If I put it in statistics, like 95% of my friends are Kashmiri Muslims, including Kashmiri Sikhs and Kashmiri Pandits as well. I have more Muslim friends than Christian friends, so it is like quite a good experience here to be a part of the minority, but to not feel desolate or threatened. दुनिया भर में क्रिसमस के साथ साथ क्रिसमस की सेलिब्रेशन और क्रिसमस के साथ साथ जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन। और इस बीच अगर मैं वादी कश्मीर को लेकर बात करूं तो इस वक्त मैं कैथोलिक चर्च में मौजूद हूं जो कि एमए रोड श्रीनगर में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है एक्सट्रीमली वार्म वेलकम एंड विशेस के साथ इस क्रिसमस को मनाया जा रहा है, जिसमें अमन के साथ साथ जॉय, या कह सकते हैं कि कैथोलिक चर्च में जो खास तौर पर जी हाँ हॉस्पिटैलिटी को लेकर, मेहमान नवाजी को लेकर, प्यार मोहब्बत को लेकर जो बात की जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेलिब्रेशंस है। जबकि इस चर्च को, होली फैमिली कैथोलिक चर्च श्रीनगर को लव, लाफ्टर एंड जॉय से पहले ही सजाया गया है। कल रात से हमने देखा कि बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग्स इन बिटवीन अगर मैं बात करूं तो इसके साथ साथ क्रिसमस ट्री जो है उसे भी यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सेंटा क्लॉज इज कमिंग टू टाउन राइडिंग ऑल द वे। यानी आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्यूटीफुली इसको स्टैचर खड़ा किया गया है क्रिसमस ट्री के साथ, बेल्स, स्टार्स। यानी हम कह सकते हैं ओवरऑल अगर हम देखेंगे दिस इज रियली अ वार्म वेलकम सिचुएशन इन कश्मीर वैली, बिकॉज हमने देखा कि कश्मीर में हर कोई त्योहार जो है बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। जबकि आज जी हाँ जिस तरीके से मदर मैरी ने जन्म दिया क्राइस्ट को, और उसके साथ साथ एक अमन का पैगाम क्रिसमस के साथ साथ कैथोलिक चर्च में जो है कई सारी जी हाँ मैं कह सकता हूं कि विशेस और ब्लेसिंग्स जो है मांगी जा रही है, तो कह सकते हैं इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। इन बिटवीन अगर देखिए तो कश्मीर में सयाह भी इस क्रिसमस को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है। मैं आपको दूसरी जानिब दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जी हाँ इससे बहुत ही ज्यादा और भी सजाया गया है। साथ ही साथ अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक अमन के साथ एक अमन का पैगाम, और अमन के पैगाम के साथ मदर मैरी प्रे फॉर अस, दिस इज द राइट स्पॉट जहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर जी हाँ इबादत भी की और कुछ लोगों ने यहाँ पर प्रे भी की है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इस वक्त वादी कश्मीर में ठंड का मौसम काफी ज्यादा है, ठंडा ठंडा मौसम है, चिल चिल मौसम है, मगर इस मौसम के बीच हम कह सकते हैं वार्म विशेस के साथ साथ वार्म ब्लेसिंग्स क्रिसमस को लेकर है। गुलिस्तान न्यूज के लिए सईद। जिला पुलवामा के अंदर गांव में तामीर किए गए वाटर सप्लाई स्कीम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी महकमा जल शक्ति लोगों को पीने का पानी फराहम करने में नाकाम हुआ है। 2 बरस कबल महकमा जल शक्ति ने अंदर इलाके में वाटर सप्लाई स्कीम का काम तो शुरू किया, लेकिन इससे पाया तकमील तक तो नहीं पहुंचा पाया। लेकिन वाटर सप्लाई स्कीम के लिए बनाए गए 2 बोरवेल नाकाम होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, और वहीं पर लोगों ने अब मदाखलत की अपील की है। इंदिरा गुडूरा और ये रसूख ने बहुत कोशिश की और गवर्नमेंट ने यहाँ प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसको 2-4 करोड़ रुपया इन्होंने रखा इसके लिए, लेकिन आज तक इसकी वो काम मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि जो पानी वहाँ से निकलता है वो ठीक पानी नहीं है। वहाँ से उन्होंने बहुत खुदाई की है और वो मशीन भी लगाई, लेकिन जो पानी निकला है वो ज़्यादा गंदा पानी ही निकलता है। गुरचरसू और ये इंदिरा और बाकी मुरबाग में भी इन्होंने पाइपें वाइपें बिछाई, जो ठेकेदार साहब ने काम किया है, लेकिन ड्यू टू दिस वाटर जो पानी की वजह से पानी वहाँ अच्छा नहीं निकला है। आप वो कोशिश कर रहे हैं पानी लाने के लिए, हम यही तवक्का रखते हैं हम मीडिया के जरिए उन तक ये अच्छा डिपार्टमेंट से कि जल्द अज जल्द इसकी कोशिश की जाए कि क्योंकि लोग सफ़र करें, क्योंकि पानी की जो सतह है दिन ब दिन कम हो जाती है। इसलिए हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, आपके भी शुक्रगुजार हैं, जल्दी इस पर काम कीजिए तो और लोगों को सहूलियत फराहम हो जाएगी। सारी खुद बड़ प्रॉब्लम वनकस आबच, तिकाज
यथ खनिक मतलब यह वाटर सप्लाई स्कीम बनोवुक ये तथ गई मान हिसाब गई 2002 मज तथ कम लजम वन कम्प्लीट गसान कहें जकीर खनिक तथ दयो मज साफ आब कुने नान वन तम मजीद नाग सारे खुद मशहूर नाग इंद्राज नाग। तो चले इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।